किंचा इतनी चीजें मुझसे हुए हैं ऐसा मत समझो। और भी बहुत सारे चीजें हैं जो मुझसे ही सब कुछ हुए हैं। महर्ष सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। महर्ष सप्त पूर्वे सात जो महर्षियां शुरू में जो हुए भृगु आदि तो मुझसे ही हुए, मेरे ही मन से पैदा किया हुआ सृष्टि है। मद मानसा भावा जाता, मद भावा मानसा जाता। और भविष्य में होने वाले चार मनु भी चत्वारो मनव पूर्वे सप्तऋषि है, भविष्य चत्वार मनव। सवर्णा सावर्णी मनु कहते, सावर्णी मनु अलग अलग धर्म सावर्ण इत्यादि आ गया श्लोक बताएंगे हम। ब्रह्मांड उपनिषद में कहा भी है, उत्तरार्ध का पहला अध्याय 53वें श्लोक में, सावर्णा मानवो ये चत्वारस्तु महर्षिजा। सावर्णा मानव मनु चार है, महर्षि से जन्य है, सावर्णी नाम से सुप्रसिद्ध है वे लोग, वे होने वाले हैं, वे प्रसिद्धि को प्राप्त होवेंगे, भविष्य लेना पड़ेगा। मद भावा मानसा जाता कहते हैं, मद भावा मदगत भावना न वैष्णवेन सामर्थ्येन उपेता मानसा मनसा ही उत्पायता। वैष्णवी माया शक्ति की सामर्थ्य से मन के द्वारा है उनको पैदा, संकल्प मात्र से। योनिज नहीं है, वीर्यज नहीं है, वो बीज से जन्म नहीं है, मानस सृष्टि है। और वो मानस सृष्टि से पैदा होने वाले और भी क्या होंगे, वो भी तो मानस ही होंगे। सारा का सारा जगत मानस सिद्ध हो गया। जैसे पहले स्वप्न में आपने एक मानस सृष्टि बना लिया, फिर उनके बच्चों की शादी हो गई, वो वहां बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो सभी मानस ही है ना, कुछ भी यथार्थ क्या रह गया, ये सारा जगत यथार्थ साबित हो गया। येषाम लोक इमा प्रजा, जिन मनुओं का और महर्षियों का सृष्टि रूपा यह लोक है। ये लोक क्या है, सृष्टि है। और स्थावर जंगम प्रजाएं, सब कुछ उनसे पैदा हुआ। मनु और शत्रुपा है ना, ये दो थे, वो गाय बनी, वो सांड बना, ये बकरी बनी, वो बकरा बना, ऐसे ऐसे करके वहां वर्णन है प्रधान ने हमें। क्योंकि एक ही हिरण्यगर्भ ने मन से एक भाग दाहिने भाग से और बाएं भाग से, दाहिने भाग से मनु को प्रकट कर दिया, बाएं भाग से शत्रुपा। अब दोनों एक ही बाप के बेटा बेटी हो ना मानस, और बेटा बेटी की शादी कैसे होगा भाई बहन का। तो फिर भी उनके अंदर संकल्प पैदा कर दिया, भोग की इच्छा पैदा कर दी। अब वो उसका पीछे लगा बहन की, तो क्या करे, फिर वो गाय बन गई, छिप गई, ये सांड बन गया, तब संबंध किया तो दो खुर वाले पैदा हुए। ऐसे करके सारे पशु, सारा मनुष्य तक सब कुछ पैदा हुआ। ऐसा वर्णन है उपनिषदों में। ये सामने इन्हीं महर्षियों और इन मनुओं के ही ये समस्त सृष्टि है, जितनी भी प्रजा है आपकी, स्थावर और जंगम। भाष्य, महर्षि शब्द भृगवादय पूर्वे अतीत काल संबंधी न, भृगुआदि पूर्व अतीत काल सृष्टि के आदि काल में जो सप्त महर्षि हुए हैं उन लोगों को। और चत्वारो मनव तथा सावर्ण इति प्रसिद्धा पुराणेशु, प्रसिद्ध मैंने पहले बीती हुई प्रसिद्धि नहीं लेना, पुराणों में यह बात प्रसिद्ध है कि भविष्य में सब होने वाले हैं चार मनु। तेज मत भावा, और वे सब मेरे ही भाव है का मतलब क्या, मेरे में मदगत भावना। क्या भावना है, वैष्णवेन सामर्थ्येन, मेरी जो मेरे अंदर होने वाली भावना, मेरे अंदर जो भावना क्या चीज है, कहते वैष्णवेन, वैष्णवी जो माया शक्ति है उस शक्ति सामर्थ्य से उपेता युक्ता मानसा, मनस ही उत्पादिता मया जाता,
और मन के द्वारा तारस शक्ति से युक्त मन के द्वारा ही उत्पादित है, केवल बाह्य कोई भौतिक वस्तुओं से उत्पन्न नहीं है। उत्पन्ना ऐसा मनुना महर्षिणांच, जिन मनोंगे और जिन महर्षियों के ये सारी सृष्टि है लोक इमा स्थावर जंगमा प्रजाश्च, और वह सृष्टि लोक कैसी है? स्थावर जंगम रूपा है। इस विषय में श्लोक दे रहे हैं सब ऋषियों का। तथा च पुराणम, मधुसूदन की अंतिम पंक्ति नीलकंठी में भी है, सब जगह है। भृगुम मरीचिमत्रिंच पुलश्चम पुलहम क्रतुम वसिष्ठंचम महातेजा सोसृजत मनसा सुतान सप्त ब्रह्माण इत्येते पुराणे निशयं गताः। महाभारत 12वें सर्ग 208वां अध्याय 5वां श्लोक है। ये 5वां 6वां श्लोक। भृगु मरीचि अत्रि पुलस्थ पुलह क्रतु वशिष्ठ, ये है 7 आपके महान तेजस्वी। इनको मन के मन से इन पुत्रों को उसने सृजन किया। ये 7 ब्रह्माज्ञ संतान होने से ब्रह्माण इत्येते पुराणों में यह बात अत्यंत निश्चय किया गया है। हिरण्यगर्भ का रूपी जो मेरा मन से या मत से लेना हिरण्यगर्भ परमात्मा को, निर्गुण निराकार वगैरह नहीं ले सकते। या मत भावा सृष्टि का मामला है, इसे मत से या हिरण्य रूपी मुझ परमात्मा से ये सब के मन से ये सब उत्पन्न हुए, ऐसा अर्थ घटाना पड़ता है। और ऐसा में उसका अर्थ जो एभ्य पंचमी परिणाम भी कर लेना, जिनसे, जिनका नहीं बल्कि जिनसे ये सब पैदा हुए स्थावर जंगम, ऐसे भी व्याख्या कुछ लोग कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने क्या कर दिया, पूर्वे को अलग ले लिया। 7 महर्षि और इनसे पहले जो हुए थे कौन, 4 सनक सनंदन सनातन, वो अलग कर देते वो लोग। उन्होंने श्लोक में क्या कर दिया, मदभाव महर्षि सप्त ये अलग, पूर्वे चत्वार अलग, मनवस्था अलग, 3 भाग कर देते। 2 भाग नहीं, महर्षि सप्त पूर्वे एक हिस्सा, चत्वारो मनवस्था ये एक हिस्सा, 2 भाग में भाषाकार ने लिया। लेकिन कुष्टिकार लोग कहते नहीं, इसको ऐसा करो, महर्षि सप्त अलग, पूर्वे चत्वार, इन 7 महर्षियों से भी पहले मानव सृष्टि जो 4 सन्यासियों का उत्पत्ति हुई थी उनको लेना, और 14 मनु, सारे मनुओं को मनवस्था मने 4 मनु करके नहीं 14 मनु करके लेना चाहिए, ऐसा अधिकतर लोगों की व्याख्या है, जो कि भाष्य विरुद्ध है। किस अध्याय बहुत करना पड़ जाता है। पूर्वे चत्वार के नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? जब अन्य शास्त्रों में नाम बता रहे हैं तो यहाँ पूर्वे चत्वार कर दिया। पहले के 4 कौन, किसको लो मैं, ऋषियों को लो, तत्वों को लो, भूतों को लो, किसको लो? अध्याय करनी पड़ेगी है या नहीं? और आगे पीछे महर्षि और मनु कहे हैं, इसलिए आप भूत आदि को नहीं ले सकते कि कोई आदमी को लेना पड़ेगा। तो अध्याय करने का गौरव दोष है यहां पर इस व्याख्या में। इसीलिए भाष्यकार ने यह गौरव दोष को त्याग करके 14 मनु करके नहीं लिया, 4 मनु करके सीधे सीधे ले लिया। एक और समस्या आएगा, इमा प्रजा बोल दिया, और वो जो 4 सन्यासी तो कोई पैदा नहीं किए, सन्यासी हो गए ना चारों के चारों, और हमेशा 6 साल के 8 साल के बच्चे होते हो, उसे बड़े है नहीं, सदा उतनी उम्र उनकी होती, सदा बालक ही है वो चारों के 4। 20 साल तक नहीं, ये 4 जो होते हैं 5-6 साल उम्र के ही हैं, हमेशा 20 साल के नहीं होते ही है। सनत कुमार सनतन सनातन जो है सनक, ये 4 भाई जो स्वर्ग सृष्टि हुए हैं ये 5-6 उम्र के ही हैं, उससे बाल के ऊपर से है ही नहीं, दिया है टीकाओं में। तो वो जो है उनसे तो कोई संतान हुआ ही नहीं, तो इमा प्रजा ये शाम कैसे घटेगा? तब वो बड़ा चालाक है ना, टीकाकार लोग कम नहीं बुद्धि वाले, वो कहते हैं उनकी संतान जो है ना 2 प्रकार की होती है, जैसे जन्म देने वाला भी है और विद्या देने वाला भी है। विद्या संतति और प्रजा संतति, 2 प्रकार, बीज संतति और विद्या संतति। तो बीज की संतान चला और एक विद्या का संतान। और सनत कुमार का चेहरा तो प्रसिद्ध ऐसा है, छांदोग्योपनिषद में नारद जी,
नारद जी सनत कुमार से तो विद्या प्राप्त की, ब्रह्म विद्या। इसलिए विद्या के संप्रदाय के दृष्टिकोण से और जन्म की संतान के दृष्टिकोण से यहाँ सबको लेने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा टीकाकर अपनी व्याख्या करते हैं। और एकादशी आदि कल्पना करने में महान गौरव हो जाता है। और कुछ लोगों का आक्षेप यह है इन श्लोकों में भृगुआदि महर्षि का नाम आया, अंगिरा का नाम नहीं आया। अंगिरा का नाम नहीं है यहां तो वहां, लेकिन एक प्रमाण मिलता है भृगु ही अंगिरा है, अलग नहीं है। जो भृगु है वही अंगिरा है। ये महाभारत का 12वें सर्ग में 335वें अध्याय में 28वां जो श्लोक देखेंगे वहां स्पष्ट होता है भृगु ही अंगिरा है। और ब्रह्मांड पुराण के उत्तर पूर्वार्ध का 13वें अध्याय 123वां श्लोक में लिखा है, देखो, भृग्वंगिरा मरीचिश्च पुलस्त्य पुलः क्रतुः अत्रिश्चैव वसिष्ठश्च सप्त स्वयंभू अंतरे। भृगु अंगिरा ऐसे कह दिया, भृगु ही अंगिरा है क्योंकि 7 संख्या, वशिष्ठ 1, अत्रि 2, क्रतु 3, पुलह 4, पुलस्त्य 5, मरीचि 6, भृग्वंगिरा 2 अलग अलग लेंगे तो 8 हो जाएगा ना। सब तक कैसे कर सकते बात। इसे भृग्वंगिरा एक पद माननी पड़ेगी। जो भृगु है वही अंगिरा है, अलग नहीं। और अन्य लोग तो सप्तऋषिगण से विश्वामित्र अन्य लोगों को ले लेते हैं, वो भी श्लोकों को उद्धृत किया। लेकिन वे लोग बाद में उत्पन्न लोगों में से ना, आदि में से नहीं हो सकता। वो जो 7 ऋषि है, जो सप्त व्याहृति ऋषियों के रूप में स्वीकार किया गया, सप्त व्याहृतियों पूर्व स्व का 7 ऋषियों का नाम लेते हैं ना, जमदग्नि वगैरह आ जाता है, उसमें विश्वामित्र वगैरह। वो जो सप्त ऋषि सब उनके बाप का तो कहानी है, पुराणों में लिखा है। वो किसका, उसका बाप कौन है, उसका बाप कौन, उसका बाप कौन, इतिहास है। वो तो आदि सृष्टियों में से नहीं ले सकते ना, परमात्मा से हिरण्य से साक्षात मानस उत्पन्न सृष्टि वो नहीं है कि उनके बाप और माँ का नाम है ना, माँ बाप का नाम से पैदा हुए हैं वो लोग, माँ बाप से पैदा हुआ तो मानस सृष्टि कहाँ हुआ, बीज सृष्टि है, योनिज है ये, अयोनिज तो है नहीं। मानस का मतलब क्या, अयोनिज सृष्टि। और इन लोगों क्या है, विश्वामित्र आदि का तो पुराण प्रमाण है, वो योनिज सृष्टि है। इसे विश्वामित्र आदि जो 7 ऋषि है उन ऋषियों को यहां नहीं लेना है महर्षियों से। और आगे आने वाले 4 मनों की जगह 4 मनस्ता सावर्णिस्तुम मनुर्योसौ मैत्रेय भविता ततः नवमो दक्ष सावर्णिर मैत्रेय भविता मनुः एकादश भविता धर्म सावर्णिको मनुः रुद्रपुत्रस्तु सावर्णो भविता द्वादशो मनुः। सावर्णी मनुः, हे मैत्रेय, भविष्य में ये जो वैवस्वत मंत्र चल रहा है, विवस्वान इसका मनु है, इसका अनंतर जो होने वाला है उसका नाम होगा सावर्णी। और उसके बाद 9वें में दक्ष सावर्णी नाम होगा उसका। 10वें में नवमो दक्ष सावर्णी, और 10वें का नाम नहीं लिया, जो प्रसिद्ध होने वाले 4 को ले रहे। एकादश भविता धर्म सावर्णी 11वां, और 12वां कौन है, रुद्र सावर्णी। तो सावर्णी, दक्ष सावर्णी, धर्म सावर्णी और रुद्र सावर्णी, ये 4 है सावर्णी, जिसको भाष्यकार ने सावर्ण संकेत कर दी। विष्णु पुराण आदियों में सावर्ण इति प्रसिद्धा, सावर्ण नाम से सीधे सीधे प्रसिद्धि पूर्वक कहा गया है इन 4 को। 10वें का नाम से मतलब पीछे कुछ और है, वो उस नाम के अंतर्गत सवर्ण शब्द नहीं है। एतामिति सोपाधिक प्रभाव भगवान ने दर्शा दिया। ये सब क्या है, सोपाधिक प्रभाव है। हिरण्य गर्भ रूप से मैंने क्या क्या सृष्टि किया हो वो सब वर्णन कर दिया। उसे पहले निर्गुण स्वरूप बता दिया, और अब सगुण स्वरूप में होकर के मैंने क्या क्या सृष्टि करता हूं वो बता दिया। ये कहां से आया, ये शुरू हुआ था 4 और 5 में, कि तीसरे निर्गुण था, दूसरे में भी नमे विदुषर्वणा प्रबम न महर्ष हम आदरी देवा नाम से मैं कारण रूप ईश्वर को दिखाया दूसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में कार्य कारण भाव निर्गुणों को बता दिया। फिर चौथे में, 5वें में, 6ठे में, इन तीनों श्लोकों में हिरण्य गर्भ से उत्पन्न होने वाले सारी वस्तु बता करके
पुनः सगुण साकार ईश्वर को ले लिया, हिरण्यगर्भ को लिया यहां पे। तो दूसरे में कारण ईश्वर को लिया, कारण शरीर, वे समष्टि का कारण शरीर ईश्वर तत्व, और वह कारण शरीर जिसमें कल्पित है वह निर्गुण निराकार को ले लिया तीसरे में। और चौथे पांच षष्ठे में हिरण्यगर्भ रूपा शरीर को ले लिया, जिससे ये विराट और वस्तु शरीर पैदा होता है, सुख शरीर का। उस उत्पन्न होने वाले तत्वों को बता दिए 4 5 6। और अब सातवें में आकर के उस सगुण साकार जो परमात्मा है, हिरण्यगर्भ है, उसका भी जो संबंधी प्रभाव है, सोपाधिक प्रभाव है भगवान का, उसी का ज्ञान का फल बता रहे, उसको जानने का क्या फल है। उस हिरण्यगर्भ का यह वैभव जो विविध रूपेण उसने हो रहा, उस होने को जो जानना आपने, उस जानने का फल क्या है वो बता रहे। ताम विभूतिम योगंच मम यो वेत्ति तत्वतः स्विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाएगी। जो हिरण्यगर्भ को समझता है, विराट स्वरूप हिरण्यगर्भ से उत्पन्न स्थूल शरीर जो समष्टि विराट है, इस विराट के माध्यम से इसे कारणभूता जो समष्टि हिरण्यगर्भ है उसको जो जान लेता है और विविध भाव को जो समझता है, वह व्यक्ति निश्चित रूपेण अस्पर्श योग या अविकल्प योग रूपी परमार्थ दर्शन रूपा ब्रह्म ज्ञान को ही प्राप्त करने से वह नात्र संशय, उसकी प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। एताम माने यथोक्ता, ये जो पूर्व में कही गई विस्तार विविध रूपेण भवती थी विभूति, यहां ऐसा लेना, ऐश्वर्य नहीं लेना, यहां विविध रूपेण भवती थी विभूति, जो विस्तार है उसका, उस विस्तार की योगम विभूतिम योगम च, विस्तार रूपेण उस योगम मने युक्तिम घटना, उस रूप से होना, अपने आप को ये अनंत रूप में हो जाना, ऐसा जो चीज है उसको जो जानता है। एताम मम विभूतिम योगंच, यह जो मेरी विभूति मन वेद रूपेण जो होना रूपी विस्तार और युक्ति रूपी, युक्ति का मतलब यहां पर वो नहीं लेना युक्ति मुक्ति तर्क, ऐसा नहीं सुतर्क को युक्ति कहते वो नहीं लेना। युक्ति में घटना जोड़ना, जोड़ जोड़ के बना दिया, लंबा चौड़ा हो गया चीज, घटित होना, युजर योग्य लेना, युजर समाधो नहीं। इसे कहते हैं भाषा में कहेंगे आत्मनुघटनम युक्ति, आत्मा का उस रूप से घटित हो जाना, उस रूप से दिखाई देना, इसी का नाम युक्ति, अर्थात उसकी योगेश्वरी का सामर्थ्य, उसको यो व्यक्ति तत्वता, लेकिन उसको भी जो तत्वता जानता है। यहां जान करके भगवान ने बहुत जबरदस्त विशेषण दे दिया, तत्वतः जो जानता है कह दिया। कि लोग समझते हैं भगवान ने पैदा किया है, भगवान की सृष्टि है, इसे भी सत्यता है, व्यावहारिक सत्यता कह देते हैं। अरे समझाने के लिए कल्पना किया, व्यावहारिक सत्यता नहीं, तो व्यावहारिक सत्यता भी इसमें नहीं है, तो मिथ्या वस्तु। रजत में कोई व्यावहारिक सत्यता हो सकती है? सर्प में क्या व्यावहारिक सत्यता मानोगे? जो रज्जु में दिखाया जा सर्प है, शुक्ति में दिखाया जो रजत है, इसमें क्या व्यावहारिक सत्यता है? उसी प्रकार से ईश्वर का सृष्टि भी वैसे ही है। मानस सारा का सारा स्वाप्र पदार्थ में जैसा व्यावहारिक सत्यता नहीं है, वैसे वास्तव इस बाह्य जगत में कोई व्यावहारिक सत्यता नहीं। ऐसी सृष्टि को जानना ही तत्व तो सृष्टि को जानना है, वास्तव में केवल प्रातिभाषिक है। इसे दक्षिणावर्त सूत्र में कहना बहिरी उद्भूतम यथा निद्रया, निद्रा रूपी दोष के कारण से बाहर उत्पन्न हुए के समान दिखाई देता है, लेकिन हो कहा रहा है सारा स्वप्न आपके भीतर, आपके अपने भीतर एक नाड़ी के छोटा सा जगह में एक विशाल सृष्टि आप निर्माण करके देख रहे हो। उस सृष्टि का देश काल वस्तु सब कुछ झूठा है, लेकिन वो भी कहां दिख रहा है? होता हुआ भीतर दिखता है, बाहर कोई सृष्टि है जैसे। उसी प्रकार जागृत को भी समझना है। जागृत काल में सृष्टि भी दिख रही है,
स्वाप्र सृष्टि के समान यह भी हमारे अंतःकरण में ही कल्पित है। और बहिर्उद्भूतम बहिर्व अविद्या की महिमा है जो भीतर की कल्पनाओं को बाहर यथार्थ करके दिखाई देती, दिखाते रहती, और इस ढंग से दिखाते उसमें आदमी उलझ जाता है। उस व्यावहारिक सत्यता को लेकर के वो और अभिमान आदि उसके अंदर हो जाता है, जिसके और उसके संस्कार और वासना दृढ़ होते जाते संसार का ही। इसकी मिथ्यात्व का पूरक उसको निश्चय करना ही इसके तत्वतः निश्चय समझो। इसे यहां तत्वतः यो व्यक्ति, ये विशेषण बहुत महत्वपूर्ण विशेषण दिया हुआ है। स्वाविकंपेन योगेन, जो ऐसा इस संसार को तत्वतः जानता है वह व्यक्ति अविकंपेन योगेन, इसको स्पर्श योग भी कहते, अविकंप योग भी कहते, अप्रचलितेन योगेन। योग से यहां तात्पर्य उत्तरार्ध में योग शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन ब्रह्म ज्ञान, पूर्वार्ध में योग का अर्थ घटनम होना, घटित होना, किसी क्रिया से कोई कार्य का उत्पन्न होना, वो योगम पूर्वार्ध में। उत्तरार्ध योग में जो तृतीयांत है उसका अर्थ है ब्रह्म ज्ञानेन युज्यते, और ब्रह्म ज्ञान से जुड़ेगा, युक्त हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं, नात्र संशय। कि जो व्यक्ति इस जगत के मिथ्यात्व निश्चय कर लेता है निश्चित रूप में उसका वैराग्य होगा ही। जब वैराग्य होगा तो अंतर्मुख हो जाएगा, अंतर्मुख होगा तो अपने आप ब्रह्म विद्या से जुड़ जाएगा। अंतर्मुख होने की देरी है तो ब्रह्म की ओर यात्रा चालू, जब तक बहिर्मुख है तो संसार की ओर यात्रा चालू है। वो अनादिकाल से चले आए, वो चलती रह जाएगी। यदि हम विवेक से इस जगत को मिथ्या तो निश्चय करके विरक्त नहीं होते हैं तब तक अंतर यात्रा आरंभ नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि योगेन सम्यक दर्शनेन युज्यते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं, इस फल की प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। भाष्य एताम यथोक्ताम, ये यथोक्त विस्तार है, विभूतिम मन विस्तार। क्या क्या था? बुद्धि ज्ञानम असमोह इत्यादि से शुरू करके चत्वार मनवस्त था, मद्भाव मानसा जातो जो कहा गया था, ये जो विस्तार है योगम च, और योग को जो जानता है, योग का मतलब क्या? युक्तिम, युक्ति माने सुतर्क अनुमान, ऐसा अर्थ नहीं लेना। आत्मनो घटनम, खुद ही इस रूप से दिखाई दे रहा है ऐसा मानना, खुद ही उस रूप में विवर्त होकर के दिख रहा है। अधिष्ठान में चित्र का दिखना उस अधिष्ठान का विवर्त कहा जाता है ना। अधिष्ठान की सत्ता की समसत्ता नहीं होना, यही विवर्त है। अधिष्ठान की सत्ता तो पारमार्थिक है, उसकी समान सत्ता तो है नहीं दृश्य में, आज वो अपारमार्थिक है। यही आत्मनो घटनम और कुछ नहीं है। टीवी का स्क्रीन पर जैसे चीज दिखाई देते हैं वैसे ही है, भी इसमें कोई अंतर नहीं है। ये सारा जगत आपके आत्मा रूपी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, और अंदर है बाहर जैसे दिखता, इतना अंतर हो गया, इसी में सब भ्रांति खड़ा हो गया। इसे कहते हैं घटनम, आत्मनो घटनम। अथवा ऐसा भी अर्थ ले सकते हो, विभूतिम योगम को विशेष विषय भाव करके योगैश्वर्य सामर्थ्यम, विभूति शब्द का जो प्रसिद्धि ले लिया, अब ऐश्वर्य ले लिया, अथवा करके विभूति शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है ऐश्वर्य ले लिया, योग का अर्थ मेरे मायाजन्य ऐश्वर्य, योग बने माया, उससे जन्य जो ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य का जो सामर्थ्य, सर्वज्ञत्वम, क्या है वो? सर्वज्ञत्वम। योगजम योग उच्चते है, जो योगजन्य सर्वज्ञत्व है उसी को योग शब्द से यहां पर कहा है, ऐसा समझा। योगेश्वरी सामर्थ्य रूपी विभूति और योगज जो सर्वज्ञत्व रूपा योग, इन दोनों को जो तत्वतः जानता है, ऐसा भी एक पक्ष विकल्प में भाष्यकार ने रख दिया है। एक तरह से उपासना में कौन अधिकारी, ये बात यह कही जा रही है। जो व्यक्ति ऐसे जानता है वही तो उपासना कर सकता है। उपासना कब होती है?
जो उपास्य के बारे में आप तत्व से जानते हैं। आप अच्छे ढंग से किसी चीज का ध्यान कर रहे हैं, करने का मतलब उस वस्तु की हर चीज अच्छी ढंग से आप जानना, तो उस चीज को ध्यान कर सकते हैं। और भगवान विष्णु का ध्यान करना है तो पूरा जानना पड़ेगा ना, उसका आभूषण आभूषण बाल कैसा, हर चीज जानना पड़ेगा, तब ढंग से कर सकते हो। नहीं तो अधूरा अधूरा करोगे, उसके बाल कैसे मालूम नहीं तो बाल ध्यान कैसे करोगे? बाल का ध्यान कर दो, मुंडन करना पड़ेगा, सन्यासी हो जाएगा विष्णु भगवान भी। जानना पड़ेगा ना कैसे है इसको, ध्यान क्या करेंगे वहां? ध्यान अपना ही होता है इसे लोगों को, किसी का होता है क्योंकि इसके भगवान का किसके स्वरूप को पता ही नहीं, तत्व तो कोई जानता ही नहीं, तो क्या करे? सांसारिक पदार्थों को ध्यान करे, आंख बंद करेगा तो पत्नी दिखेगी या बेटा दिखेगा या बेटी दिखेगी, कोई और चीज दिखेगा, उसी को ध्यान करेगा, और क्या दिखेगा आंख बंद करके? कि उसको तो अच्छी तरह से देखा है, जाना है ना, उसको वो अच्छी तरह से देखा है, जाना है, इसलिए उसको तो जानता है। और जिसको देखा नहीं, अच्छे से जाना नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, गहराई में चिंतन नहीं किया, मन में स्मरण कर नहीं किया, तो कैसे उसका ध्यान होगा? आदमी को पति बच्चों का ध्यान आसान है, और स्त्री को जो अपने पति बच्चों का ध्यान करना आसान है, कि उनको अच्छे से देखी है, समझी है, पूरे A to Z। इस दिन फोटो देखी और उसी समय से वो दिमाग घस गया उसके अंदर, और उसके बाद जिस दिन मिली और उसने हाँ इसने हाँ कर दी, और हाँ हाँ में नाना भी नहीं हो सकता, हमेशा के लिए जो है चढ़ ही गया मामला, वो गाड़ी पटरी पे चढ़ गया, फिर 24 घंटा उसी का चिंतन, उसी का ध्यान, उसी के बातों को। आजकल तो और बुरा हालत हो रखा है, मोबाइल में हर 5 मिनट उसकी आवाज सुनना चाहती है, ये भी करेगी, वो भी मूर्ख, हर 10-15 मिनट वो भी करेगा, अब यही वो करते रहेंगे, और 24 घंटा यही चलेगा, तो दिमाग में घुसेगा कहाँ से? भगवान का ध्यान होना कहाँ से है उसको? और सारे जिंदगी ऐसे होगा, 8-10 साल तो बिल्कुल ऐसे चलेगा, जब 2 बच्चे नहीं होंगे तब तो यूं ही चलता है गाड़ी, फिर बाद बुढ़ापे में कहां से भगवान का ज्ञान आएगा? इसलिए जो तत्व तो जानेगा वही उपासना के अधिकारी है, जो तत्व तो नहीं जानता उस ईश्वर की उपासना कर नहीं सकता है। इसलिए शुरू में फोटो रखा जाता है ना, फोटो पर ध्यान करो कहा जाता है, भगवान का फोटो रखो, उसको देखो, उसकी आंख देखो, उसको ये देखो, उसको वो देखो, उसको देखो, सारा चीज देखो ऊपर से नीचे, कोशिश देखते देखते त्राटक करो उसी पे, फिर आंख बंद करो, कुछ देर तो कम से वो दिखेगा जिस पर आपने त्राटक किया, और फिर आंख खोलो उसी को देखते रहो, फिर दर्द फिर बंद करो, फिर अंदर वही दिखेगा। तब ऐसे करते हैं नहीं, और अगर बंद बैठ के सीधे तो क्या दिखेगा उसका आदमी? सिर्फ उपासना आसान नहीं है, कहा लोग हम ध्यान भजन कर, ध्यान भजन करते, क्या ध्यान भजन करते हैं? आप ही समझ सकते हैं क्या कर रहे हैं। तो कहते इसलिए सर्वकित योग उच्चते मम मदीयम यो वेत्ति, ऐसा जो मेरा यह विशिष्ट स्वरूप है उसे जो जानता है, तत्वतः तत्वेन यथावदित यथा जैसी है वैसे, जिस प्रकार का उस प्रकार से, तसल प्रत्यय जो है तत्वता में वह तृतीयार्थ में तसिल है, सार्वभौमिक तसिल है, इसे कहते हैं तत्वेन। तत्व का व्याख्या तत्वेन यथावदित, जैसा है वैसा जो जानेगा वही मेरा ध्यान करेगा। जब मेरा असली ध्यान होने लगता है, उसको मेरी कृपा प्राप्त होती है, तो उसको ब्रह्म ज्ञान का साथ संबंध उसका हो जाता है। स्विकंपेन अप्रचलितेन, अविकंपने कभी चलायमान न हो, बाकी सारा ज्ञान कैसा है? चलायमान है। ये ब्रह्म ज्ञान है और चलायमान। अप्रचलितेन योगेन, योगेन की वाक्य भाषा साफ करते इसलिए सम्यक दर्शन स्थैर्य लक्षण योगेन, सम्यक दर्शन माने ब्रह्म ज्ञान, उसकी स्थिरता रूपी योग के साथ युज्यते संबद्धते व संबद्ध हो जाता है। नात्र संशय, ये तो नास्मिन अर्थ संशय अस्ति, इस विषय में बिल्कुल संशय नहीं है, निश्चित रूप में उस पर उपासना, यहां स्पष्ट हो रहा है। देखो इस श्लोक में यह बात स्पष्ट है, उपासना का फल है ब्रह्म ज्ञान से संबंध होना। अर्थात जो उपासना नहीं कर सकता उसके साथ उसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान का संबंध हो नहीं सकता। ब्रह्म ज्ञान के शब्दार्थ ज्ञान संबंध हो गया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का संबंध नहीं हो सकता। कीदृश अविकंपन योगेन उच्यते इत्युच्यते, वह अविकंप योग, जो सम्यक दर्शन की स्थिरता जो होनी, तो पहले सम्यक दर्शन तो जानो मैं, वो क्या है कैसा है,
उसी को समझा रहे। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं सारे जगत का उत्पत्ति के प्रति कारण हूं। मैं जगत की उत्पत्ति हूं, मैं जगत की स्थिति हूं, मैं जगत का लय हूं। कि चित्र का उत्पत्ति पट ही है, चित्र की स्थिति भी पट ही है, चित्र का लय भी पट ही है। मैं यहां अहम से परब्रह्म में आ गया, मैं परब्रह्म ही इस संपूर्ण का प्रभाव उत्पत्ति लय का स्वरूप ही हूं। और मत्तः सर्वम प्रवृत्ते, मुझसे इनका स्थिति है नाश आदि क्रिया फल उपभोग सारे रूप विक्रिया रूपा सब कुछ इस जगत का मुझसे ही प्रवृत्त होता है। इति मत्वा, ऐसा जानकर माम बुधाः भजन्ते, भाव संविता बुधाः माम भजन्ते। भाव समन्विता, भाव मने भावना, भावना क्या? परमार्थ तत्व विनिवेश। अहम ब्रह्म, ऐसा मैं वो ब्रह्म, जो ब्रह्म संपूर्ण की उत्पत्ति आदि रूपा है, जिस ब्रह्म से स्थिति लय आदि होता है, वह ब्रह्म ही मैं हूं, ऐसा जान करके भजन करना। इसको कहते भाव, भाव से अद्वैत भाव से समन्विता, अद्वैत भाव से युक्त होकर। कौन ऐसे कर सकता है? आम आदमी नहीं, बुधा, इसलिए बुधा बुद्धिमान लोग, दृश्य तो क्रिया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्म दृष्टि, ऐसे सूक्ष्म बुद्धि वाले अद्वैत भाव से युक्त होकर माम भजनते, मेरी भजन करते हैं। पहले भी आते अनन्य आश्चिंत तो माम, है ना, अनन्य भाव। क्योंकि नियम यह भी है, कार्य सर्वम कारण मात्र में, जो भी कार्य है वो कारण से अलग कुछ भी नहीं। ये घड़ा है नहीं, सकोरा है, दीपक है, कुल्हड़ है, सुराही है, गोलक बना हुआ है पैसों को डालने वाला, सब मिट्टी है, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं। सब कार्य कारण रूप ही है, कारण मात्र ही है। वास्तव में कार्य नाम की चीज है ही नहीं कुछ भी। वह एक आपके अंदर आरोपित है, जिस आरोपित से व्यवहार आप करते हैं। कार्यम सर्वम कारण मात्र में भी न्याय के आधार पर यह बात कही गई है, मैं ही सब कुछ हूं, कह दिया भाष्य। कीदृश विकंपनी हो गए निजते इत्युच्यते अहम इदहम परम ब्रह्म वासुदेवाख्यान। देखो अहम से क्या लेना? परम ब्रह्म वासुदेव नाम से भी जो कहा जाता है। वासनात् वासुदेवस्य वासिदं भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमस्ते, वो वासुदेव को लेना। वसुदेव से अपत्यम वासुदेव नहीं लेना, वसुदेव से अपत्यम अर्थ को नहीं लेना। यहां सर्वस्य जगत प्रभव उत्पत्ति, संपूर्ण जगत का प्रभाव है वो उत्पत्ति है। और मत्तेव स्थिति नाश क्रिया फल उपभोग लक्षण विक्रिया रूपम सर्वम जगत प्रवृत्त है। मुझसे ही इस जगत की स्थिति, इस जगत का लय, इस जगत संबंधी अन्य क्रियाएं, जगत में जो फलोपभोग सारी विक्रियाएं मुझसे ही होती। संपूर्ण जगत का सर्वम जगत प्रवर्तते है इत्येवं मत्वा, ऐसे जान लिया जब, तब समझ लेगा वो चित्र जो कुछ भी नहीं है, पट के अलावा चित्र कुछ नहीं है। अब आप पट में आसक्त रहोगे कि चित्र में आसक्त रहोगे? जब जान लिया आपने ये चित्र कुछ भी नहीं है, तो पट की ओर तो जाओगे। जिस प्रकार आपने जान लिया कि हमारा जो काम है अमुक अधिकारी के द्वारा ही होना है, तो आप क्यों निचले छोटे मोटे अन्य कर्मचारियों को पकड़ोगे, चपरासी वगैरह को? आप ही कोशिश करोगे ना। जैसे आपको जानकारी मिल गई अमुक अधिकारी से, आप सीधे उस अधिकारी से मिलने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार यह मालूम हो जाए है सारा जगत जिसका पीछे मैं भाग रहा हूं, ये सब उसी से है और उसी से हमारा काम होने वाला है, इन चीजों से होने वाला नहीं है।
नास्ते कृता कृते। ये निश्चय कर लिया, हम किसके पीछे भागेंगे? अब उसी ब्रह्म को पकड़ेंगे जिससे सब कुछ टिके हुए हैं। इसलिए उन्हीं को जानना है, उसी को भजन करना है। वो भी कैसे? भेद पूर्वक नहीं, अद्वैत भाव इत्यम मत्वा भजनते मैंने सेवनते माम, मेरी सेवन करते, मेरा ही चिंतन मनन करते हैं। कौन लोग? बुधाहा। बुधा मने अवगत तत्वार्था, जिन लोगों ने इस जगत के वास्तविक स्वरूप को जान लिया है, इसकी असलियत, इसकी पोल पट्टी मालूम हो गया है। जब इसकी पोल पट्टी मालूम हो जाए तो फिर क्या करेगा वो? यही तो सांख्य वो लोग कहते हैं ना, जब प्रकृति की पोल पट्टी खुल जाती है तो प्रकृति लज्जित होती है और पुरुष को भोग देना, बंधन देना बंद कर देती है, शर्मिंदा हो जाती है। अरे मेरी तो असलियत पोल पट्टी खुल गया, अब हम क्या करें? पीछे हट जाते। वैसे यहां पर भी कह रहे, जहां जगत की असली पोल पट्टी हमने जान ली मिथ्या है, फिर अब इसके पीछे कौन जाए? मिथ्या जानने के बाद इस जगत को, और इसका असली कौन है? वो यथार्थ को आप जान लिए हो यथावत, तब हम यथावत जिसको जान लिए उसी के पीछे जाएंगे, इस मिथ्या वस्तु के पीछे नहीं जाएंगे। इसे अवगत तत्वार्था भाव समन्विता, उसकी व्याख्या कर रहे। देखो, भावो भावना, भाव का मतलब भावना। भावना क्या चीज है? कौन सी भावना? संसार की भावना। किसकी भावना करो? अगर परमार्थ तत्व अभिनिवेश है, परमार्थ तत्व का अभिनिवेश करना, यही भावना है। अहम ब्रह्मैव नान्य किंचित अस्मि, नाम जीव, नाम मनुष्य, नाम ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र आदिवान, नाम वर्णाश्रम आदिवान, अहम ब्रह्मैव शुद्धोस्मि नित्य बुद्ध शुभ मुक्त। ऐसा जो दृढ़ निश्चय है उसी का नाम यहां भावना, अद्वैत भावना, परमार्थ तत्व का अभिनिवेश। परमार्थ तत्व क्या है? परब्रह्म, उसका अभिनिवेश करना, वही मैं हूं ऐसा निश्चय करने का ना उसका अभिनिवेश है। तेन समन्विता संयुक्ता इत्यर्थ, उससे युक्त होकर के अवगत तत्व वाले मेरा भजन करते हैं, ऐसा भाषा है इत्यर्थ। संसार असारता ज्ञान वदान भगवत भजन अधिकारम द्योतयति। आंध्र साहब कहते हैं, जिस व्यक्ति ने संसार को असार जान लिया है वही व्यक्ति भगवान के भजन में अधिकारी है। परमार्थ तत्व है पूर्वोक्त रीत्या ज्ञाते प्रेम आदर आदरौ अभिनिवेशाख्यौ भवता। जब परमार्थ तत्व पूर्वोक्त सबने जान लिया तब क्या करोगे आप? उसमें प्रेम और आदर रूपी दो अभिनिवेश का स्वरूप है। अभिनिवेश का क्या स्वरूप है? प्रेम, और दूसरा आदर। ये दो चीज जगती है आपके अंदर। जब असली चीज को जाना, उस असली चीज के प्रति आदर जगेगी, उस असली चीज के प्रेम आपके हृदय में स्फुटित होगा। उसी को यहां अभिनिवेश सबसे कहा गया। तेन संयुक्त भगवत वचने भगवत हेतु, उनसे तारस से प्रेम और आदर से युक्त होना ही भगवत भजन के प्रति कारण है, ऐसा समझा। किंच इतना ही नहीं, तब क्या हो जाता है? वे लोग मेरे अलावा किसी और से तुष्ट ही नहीं होते। एक क्षण भर के लिए भी मेरी विस्मृति से वो नहीं जी सकते, अन्य चीजें रमण ही नहीं कर सकते, मुझ में ही रमण करते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। क्योंकि जान लिया तदेत प्रयो वित्ता प्रयो पुत्रा प्रयो अन्यस्मा सरस्वत यदंतरम यदंतरम अयम आत्मा, यदंतरतम आत्मा है ये। वह प्रिय पुत्र से, प्रिय वित्त से, अतः प्रियतम है आत्मा। ऐसे जो जान लिया, अब वो मत चित्ता, न पुत्र चित्ता न वित्त चित्ता। पहले तो हमेशा उसका चित्त किसमें लगा हुआ है? पुत्र में, वित्त में, अन्य चीजों में उसका चित्त 24 घंटा लगा रहता था। और अब वह ब्रह्मचित्ता हो गया, मत चित्ता हो गया। और पहले उसके प्राण इंद्रियां कहाँ लगी हुई है? अपने बच्चे, उनके पालन पोषण में, पति पत्नी बच्चे, हाँ, आने जाने अतिथि, इन सब के पालन पोषण में सारी इंद्रियों की वृत्ति और इंद्रियां लगी हुई थी। और अब कहाँ चली गई वो सब? मदगत प्राणा सब मेरी ही सेवा में लग गई।
इंद्रियां और इंद्रियों की वृत्तियां सब मेरी ओर चल पड़ी, अंतर्मुख हो गई। कैसे? बोधयंत परस्परम कथयंत, परस्पर एक दूसरे को बोध कराते हुए और एक दूसरे को कथन करते हुए, बोधयंता और कथयंत। बोधयंत क्या है? यहां पर परस्पर अन्योन्य अवगमन कराना, ज्ञान कराना एक दूसरे को, और एक दूसरे को उस परमात्मा के ज्ञान, बल, वीर्य, ऐश्वर्य, उसकी विभूति, उसकी सामर्थ्य, उसका योग इत्यादि को कथन करते हैं। और ऐसे करते हुए माम तुष्यंती, अर्थात मेरे को प्रसन्न करते हैं और मुझ में ही रमण करते हैं, अर्थात प्रिय संगति से वह मुझे ही प्राप्त करते हैं। रमंती च भाष्यम किंच मच्चित्ता मच्चिता मई चित्तम में शांति मच्चित्ता, मुझ में ही अर्पित है चित्त मन अंतःकरण और ये सारी वृत्तियां जिनका, उन लोगों को कहा जाता है मच्चित्ता। अहमेव गतो विद्यमान येषां ते मद्गता, मद्गत प्राणा, मई हूं गत मने विद्यमान, या गत शब्द अर्थ गया हुआ ऐसा अर्थ नहीं करना, विद्यमान अर्थ में मद्गत प्राण, मुझ में ही विद्यमान है प्राण जिनका, प्राण से इंद्रियां और उनकी सारी वृत्तियां मुझ में ही लगी हुई है, मुझ में ही विद्यमान है जिनका, ऐसे लोगों को कहा जाता है मद्गत प्राणा। कैसे? तो ये समझते हैं चित्त के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण किया जा रहा है वह सब वास्तव में प्रत्येगात्म वासुदेव ब्रह्म ही है। जैसे विवेक हो, हम जो चित्र देख रहे हैं ये सब और कुछ नहीं है, वो स्क्रीन ही है, वो टीवी का स्क्रीन के अलावा और कुछ नहीं है चित्र। ऐसे जानने का नाम मच्चित्ता मद्गत प्राणा। तो आपका विचित्र का मतलब क्या है? टीवी का स्क्रीन में टिका हुआ है, तो आप यही कहोगे अरे चित्र कुछ नहीं, सब कुछ टीवी स्क्रीन नहीं है। उन चित्रों को ग्रहण करते हुए भी स्क्रीन तक पहुंच रहा है। ये सारा जगत का व्यवहार करते हुए भी इस जगत का दृष्टांत ब्रह्म तक पहुंचना, इसी का नाम मच्चित्ता मद्गत प्राणा। ऐसे होते हुए वो क्या कर रहा है? अतः मद्गत प्राणा के एक और भाषा करेंगे, मुझ में ही अर्पित है संपूर्ण जीवन जिसका, प्राण से तात्पर्य जीवन को लेंगे, प्राण जीव प्राण धारण है ना, इसे जीवनम मर्द कर देंगे। मुझ में ही अर्पित है संपूर्ण जीवन के सारे क्रियाकलाप जिनका, ऐसे लोगों को मद्गत प्राणा मच्चित्ता। वो करते क्या है ऐसे लोग? बोधयंत परस्परम कथयंत। बोधयंत मने भाषा देखो अर्थ करे भाषकर स्वयं ही, मद्गत प्राणा माम गता प्राप्ता चक्षुराय प्राणाय शांते मद्गत प्राण, मुझको ही गत मने प्राप्त है, अर्पित है चक्षुरादि प्राण जिनका, इन लोगों को मद्गत प्राणा कहते हैं। अर्थात मई उपसंहृत करना, मुझ में ही उपसंहार कर चुके हैं बाह्य और अंतःकरण जिन लोगों ने, उन लोगों को कहा जाता है मच्चित्ता मद्गत प्राणा। अथवा दूसरी व्याख्या बता रहे हैं स्वयं, मद्गत प्राणा मद्गत जीवना इत्यर्थात्। बोधयंतो मैंने अवगमयंत, एक दूसरे को ज्ञान करा रहे हैं। अरे वो ईश्वर तो वैसा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो चक्कर में है, ये सब संसार दृश्य के पीछे मत भागो, ये सब संसार व दृश्य जिस अधिष्ठान में तुमको दिख रहा है उस अधिष्ठान की ओर थोड़ा नजर डालो। इसमें ना पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नहीं है, वो पर्दे के पीछे जाओ, कहाँ तो पर्दे में टिक रहा फालतू का, वो पर्दे के पीछे कुछ और है। उस तत्व को देखो, उस ब्रह्म तत्व को देखो, उस आत्म तत्व को देखो। ये माया रूपी पर्दा, ये संसार भी दृश्य दिखा दे रही है, यही है। इस पर्दे के भी पीछे जो चेतनता है, जिस अधिष्ठान में माया सब कुछ दिखा पा रही है, उस अधिष्ठान की ओर अपनी दृष्टि को डालो, वहां टिकाओ अपने वृत्ति को, वहां तक पहुंचाओ वृत्ति को। इस चित्र के चकाचौंध में हम रह जाए तो गड़बड़ कर रहे हैं। आप एक दिव्य कोई चीज बना दिया, चक 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 दिख रहा है, लाइट है ना, लाइट बल्ब दौड़ते रहता है, और कभी वो
नारियल बन जाता है, कुछ हो जाता है, कुछ दिखता है। असलियत में देखो तो फिर बिजली भाग रही भाग रही भाग रही भाग रही, कुछ आप बिजली में जब टिक जाओगे आपको नारियल दिखता है वहां, ना कलश दिखता है वहां, ना कुछ नहीं दिखता है। जब तक बिजली में नहीं टिकोगे, वो दौड़ की चीज भागते रहोगे तो आपको वो अलग अलग दृश्यों को बनाते रहता है। सब बिजली का चमत्कार है। उसी प्रकार से ब्रह्म का चमत्कार है, समझो ब्रह्म का चमत्कार है। ये दृश्य दिखता है परस्पर अन्योन्यम कथयंता, और एक दूसरे को वो केवल ज्ञान नहीं कराते ऐसा, किंतु बोलते भी हैं। क्या क्या बोलते हैं जी? गप सप कहते नहीं, ज्ञान बल वीर आदि धर्म विशिष्ट माम, ज्ञान बल वीर आदि धर्मों से विशिष्ट मेरे को ही लोग आपस में कथन करते हैं। अर्थात क्यों करते हैं ऐसे? मामे व तुष्यंती च परितोषयंती उपयांती, मेरे को प्रसन्न करा देते हैं, कराने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए वे ऐसा करते हैं, ऐसा समझो। रमंती च रतिम च प्राप्त, प्रिय संगति एव रति, प्रिय संगति ये रति है उसको प्राप्त करते हैं। अतः मुझ में ही उनका सारा प्रेम का संबंध बनता है कि मैं ही उनका प्रियतम हूं। क्यों प्रियतम हो? क्योंकि मैं उनका स्वरूप हूं, मैं उनसे अलग हूं ही नहीं। जब आपका प्रियतम से आप अलग कभी नहीं हो सकते, और आपका प्रियतम आपका अपनी आत्मा ही है, उससे आप अलग कभी नहीं हो सकते हैं। और ऐसे उस आत्मा के प्रति वास्तविक आपकी प्रीति होती है अन्य के प्रति। आत्मस्तु काम है सर्वम प्रेम भवति, है ना? नवारे मैत्रेयी सर्वस्य काम है सर्वम प्रेम भवति, किंतु आत्मस्तु काम है सर्वम प्रेम भवति। इसलिए वहां कह दिया अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए सारा प्रिय हुआ करते हैं। अपने लिए जो प्रिय नहीं है, वह जैसा भी वस्तु होगा वह अपने लिए सुख नहीं देता है तो हमारे लिए प्रिय नहीं होता है। क्या आत्मा ही प्रियतम वस्तु है, इसलिए टीकाकार इसको समझा दिए हैं। आगमोपत्तिभ्या कैसे कहते बोध कराते हैं एक दूसरे को, आगम माने श्रुति और युक्तियों से एक दूसरे को समझाते हैं उस तत्व के बारे में, और कथन करते हैं शिष्य गुरवा व्यपदिशंति तदपि भगवत भजन में इत्या, वह भगवान का ही वचन है। इसीलिए आचार्यों से सुन करके वाद कथा के द्वारा परस्पर उस भगवान की सब ब्रह्मचारी लोग आपस में जो बोलकर आते हैं, और आगम और उपपत्ति के आधार पर उस भगवान को ही विशिष्ट, भगवान के विशिष्ट धर्मों को शिष्यों के लिए गुरु लोग भी जो उपदेश दिया करते हैं परस्पर में, ऐसे तत्व को ही हमें अपना प्रियतम वस्तु समझना है। भक्तान तुष्टि स्वरसतः स्याताम, ऐसे करने में भक्तों को वास्तव में संतोष और प्रेम प्राप्त होता है। वास्तविक संतोष और वास्तविक प्रेम से उत्पन्न होने की प्रसन्नता वह शास्त्र चिंतन से ही होती है, अन्य से नहीं होता। अन्य चीज परिश्रम है, थकान, आनंद नहीं, क्लेश होगा। और यह ऐसी चीज है जितनी भी चर्चा करो ज्ञान की, वो समय का भी पता नहीं चलता है। समझाने वालों के ऊपर निर्भर है, नहीं तो बोर हो जाए, आधे घंटे नींद में चला जाए। पढ़ाने वाले के ऊपर भी निर्भर है और पढ़ने वालों के संस्कार पर भी निर्भर है, दोनों पर निर्भर है। और पढ़ाने ब्रह्मा जी में बैठ जाए, गधे को क्या पढ़ाएंगे, तो सोते ही नहीं जाएगा, हिफाजत तो है नहीं। जिज्ञासु हो और पढ़ाने वाला भी श्रद्धा ब्रह्मनिष्ठ हो, तब फिर असली आनंद होती है, नहीं तो नहीं हो सकता। नहीं तो पढ़ाने वाले भी सोचेगा कितना जल्दी टाइम पूरा होएगा, और पढ़ने वाले भी देखेगा कितना जल्दी टाइम पूरा होएगा। दोनों घड़ी देखते रह जाएंगे कब समाप्त हो रहा है। इसीलिए है कि निर्भर है आपके अपने संस्कार पर और पढ़ाने वाले ऊपर, दोनों पर निर्भर होता है। परस्परम भाव है, तीसरे कह दिया आंधिकार शिष्येभ्यो गुरव ऐसे ले रहे हैं कथयंत के लिए, और बोधयंत के लिए शिष्यों आचरण सुनने के बाद शिष्यों का परस्पर कथन करना, विद्यार्थियों का परस्पर विचारणा बोधयंता, गुरु शिष्य के बीच संवाद कथयंता, ऐसा आनंद का विभाजन किए हैं। देखो तीसरी पंक्ति आचार्य श्रुत्वा इत्यादि से वाद कथा के द्वारा शिष्य लोग परस्पर सब ब्रह्मचारिणा है ना, बोधयंती ब्रह्मचारी लोग आपस में बोध कर आ रहे हैं। और चौथी पंक्ति में आगोपतिभ्याम भगवंतम एवं विशिष्ट धर्माणम शिष्य गुरवो व्यपदिशन्ति, बोधयंत विद्यार्थियों की परस्पर चिंतन है
कथयंत गुरु शिष्य का संवाद है, ऐसा अंतरपूर्वक समझा।